ट्रंप के ऊपर हुआ तीसरा बड़ा हमला, बाल बाल बचे। हिल्टन होटल में डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने पहले ही बता दिया था कि बंदूकें चलने वाली हैं। This speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny, it'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. तो दोस्तों आपने सुना, ये थी व्हाइट हाउस की महिला प्रेस सेक्रेटरी कार्लिन लेविट, जिन्होंने दोस्तों इस इवेंट के पहले ही फॉक्स न्यूज़ को दिया इंटरव्यू के अंदर बता दिया था कि आज यहाँ पर गोलियाँ चलने वाली हैं। तो बेसिकली दोस्तों गोली चल गई, लेकिन दोस्तों ये कार्लिन लेविट जो गोली चलने की बात बोल रही थी, ये बंदूकों की गोली नहीं थी, ये एक शब्दों की गोलियां थी जो कि मजाक बनाने के लिए एक चलने वाली थी। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के अंदर पहली बार व्हाइट हाउस कोरस्पोंडेंस एसोसिएशन के वार्षिक डिनर में शामिल होने गए थे। ऐसा ट्रंप के कार्यकाल के अंदर पहली बार हो रहा था। जब वो पहले कार्यकाल में आए थे तब वो इस डिनर के अंदर शामिल नहीं हुए थे। अब दूसरे कार्यकाल के अंदर वो पहली बार इस डिनर के अंदर गए थे और पहली बार के डिनर में हिस्सा लेने पर ही दोस्तों यहाँ पर किसी अटैकर ने अटैक कर दिया। यहाँ तो भला हो सिक्योरिटी सर्विसेज का, जिन्होंने अटैकर को मौके पर पकड़ लिया और तस्वीरें आपके सामने हैं कि उसको पकड़कर पूरा नंगा करके उसकी चेकिंग ली गई और फिर जिस रोटी के अंदर दोस्तों एल्युमिनियम फॉइल से उसे कवर किया जाता है, उससे इसे कवर किया गया है और फिर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों ये जो व्यक्ति है इसका नाम भी निकल कर आ गया है और इसका नाम जो निकल कर आया है आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं, जिसके अंदर इसका नाम है कोल एलन और दिसंबर 2024 के अंदर इसे टीचर ऑफ द मंथ भी बोला गया था। अब इसने दोस्तों अटैक क्यों किया पता नहीं, लेकिन ये अटैक 8 साढ़े 8 बजे के बीच अमेरिका के समय के अंदर हुआ और फिर दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सिक्योरिटी सर्विसेज ने बखूबी वहाँ से रेस्क्यू कर लिया और इस अटैक के अंदर किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। 8:30 बजे के बाद जब हमला हुआ तो उस समय लोग डिनर कर रहे थे, शैंपेन पी रहे थे, वाइन पी रहे थे और उसके बाद दोस्तों लोगों ने यहाँ पर टेबल के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई और जब ट्रंप साहब भी अपना डिनर शुरू कर रहे थे, उनसे मेन्यू पूछा जा रहा था, तभी ये एक अटैक हुआ। सबसे पहले तो दोस्तों कांच गिरने की आवाज़ें आई और फिर दोस्तों गोली चलने की भी आवाज़ आई। इसके बाद सामान्य वर्दी के अंदर नॉर्मल जो सिक्योरिटी गार्ड थे सीक्रेट सर्विस के, वो भी दिखाई दिए और फिर दोस्तों कमांडो भी दिखाई दिए और इसी के साथ ही नेशनल गार्ड भी मौके पर पहुंच गए। कहने का इतना ही मतलब है कि सीक्रेट सर्विस लेट से जागी लेकिन जागी ज़रूर। हालांकि यहाँ पर कई लेयर की सिक्योरिटी होती है डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी के जो चेक पॉइंट थे वो बहुत कम बनाए हुए थे, जिस कारण से दोस्तों सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने साफ किया, अटैकर के बारे में जानकारी दी और कहा कि आपको बहुत जानकारियां मिलने वाली हैं अटैकर के बारे में। और इसके साथ ही दोस्तों उन्होंने इसे एक ईरान के जंग के साथ भी नहीं जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि ईरान के इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। खैर दोस्तों कोल एलन के बारे में भी और जानकारियाँ मिलेंगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचे हैं और ये CCTV फुटेज भी निकल कर आई है, जिसके अंदर डोनाल्ड जे ट्रंप की तरफ एक बॉल रूम के अंदर अटैक करने के लिए अटैकर एकदम भाग कर निकला है और सिक्योरिटी सर्विस के एजेंट्स ने उन्हें फिर पकड़ा है। और इसके अलावा दोस्तों ये उस 8 बजे वाली वो एक डिनर के निकलने से पहले फर्स्ट लेडी ने ये वीडियो भी शेयर की थी, जिसके अंदर वो एक प्रॉपर ड्रेस पहनकर व्हाइट हाउस कोरस्पोंडेंट एसोसिएशन के वार्षिक डिनर पर जा रहे थे। हालांकि यहाँ पर अटैक हो गया, डिनर पार्टी चौपट हो गई, तो जो लोग भूखे थे उन्होंने दोस्तों वहाँ पर अपना डिनर भी फिनिश किया और इसी के साथ कुछ महिलाएं वहाँ से शैंपेन भी चुराती हुई दिखाई दी। ये बेसिकली दोस्तों राजनेता और इसी के साथ ही मीडिया संस्थानों का एक व्हाइट हाउस प्रेस एसोसिएशन का एक ये डिनर था, जिसके अंदर दोस्तों राष्ट्रपति ट्रंप का मजाक बनाया जाता है और स्टैंड अप कॉमेडियन भी ट्रंप का मजाक उड़ाते हैं। और इस इवेंट से जो एक पैसा इकट्ठा होता है वो नए पत्रकारों के लिए खर्च किया जाता है। तो बेसिकली दोस्तों ये इवेंट होने वाला था और इसके अंदर दोस्तों ट्रंप का फुल मजाक बनने वाला था और ट्रंप भी खूब मजाक बनाने वाले थे। इसलिए कार्लिन लेविट ने यहाँ पर कहा कि आज शॉट फायर होने वाले हैं, शब्दों के बाण चलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर शब्दों के बाण ना चले, बंदूकों के बाण चल गए। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।